किंतु 11वीं सदी में यवनों ने कनक भवन को ध्वस्त कर दिया। 1891 में। जय श्याराम बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे श्री कनक भवन के बारे में। कनक भवन में श्री सीताराम जी विराजित हैं। किस प्रकार से श्री कनक भवन मंदिर का निर्माण हुआ, किन राजा ने इनका निर्माण करवाया। सबसे पहले तो हम जाने कनक भवन है क्या, इसकी पौराणिक महत्वता क्या है। तो आइए हम जानते हैं। एक बार माँ कैकेयी स्वप्न में एक सोने का महल देखती हैं और उठती हैं, सोचती हैं वाह क्या स्वप्न था। स्वप्न में इतना सुंदर महल मैंने देखा, काश वैसा महल मेरे पास साक्षात होता। लेकिन विडंबना यह है कि स्वप्न में जो चीज़ आप देखेंगे उसे तो भूल ही जाएंगे। अब माँ कैकेयी ने दशरथ जी से यह सारी बातें बताई कि मैंने स्वप्न में एक महल देखा, वैसा महल आप बनवा के दीजिए। दशरथ जी ने कहा, देवी आपने कैसा महल देखा है यह मैं कैसे बताऊं। आपने देखा है तो आप बताइए कि महल कैसा है। कैकेयी जी ने कहा, मुझे तो खुद याद नहीं। तब दशरथ जी सोचे, अब एक ही उपाय, मुझे जाना पड़ेगा स्वर्ग। दशरथ जी का प्रताप ऐसा था कि वह सदेह देह का त्याग किए बिना देह को लेते हुए स्वर्ग में पहुंच जाते थे। और जब वह जाते थे तो इंद्र अपना आसन छोड़कर दशरथ जी को विराजित करते थे। ऐसा प्रताप दशरथ जी का था। दशरथ जी गए, दशरथ जी ने सारी बातें इंद्रदेव को बताई। इंद्रदेव ने जो स्वप्न में माँ कैकेयी ने महल देखा था उनका चलचित्र बना दिया और विश्वकर्मा जी को उनके साथ भेज दिया। विश्वकर्मा जी आकर कैकेयी भवन, जिसे कनक भवन भी कहते हैं, कैकेयी भवन और कनक भवन, कनक का अर्थ है सोना, स्वर्ण, तो कनक से पूर्ण महल को तैयार किया गया, सोने से तैयार किया गया, इसीलिए उनका नाम फिर कनक भवन पड़ गया। अब भगवान श्री राम का विवाह हुआ। अभी तक कैकेयी जी को यह अभिमान था कि मेरे राम जी से सुंदर इस संसार में, इस सृष्टि में, इस तीनों लोक में कोई नहीं है। कोटि मनोज लजाव निहारे, कोई है ही नहीं। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले श्री राम है, कोई और नहीं है। अब जब यह बात अभिमान से परिपूरित थी माँ कैकेयी, तो जब राम जी का विवाह हुआ और राम जी सीता जी को लेकर आए हैं, मुंह दिखाई रस्म होता है, उस मुंह दिखाई रस्म में से आगे माँ कैकेयी थी। माँ कैकेयी ने ज्यों ही मुंह दिखाने को कहा, माँ सीता अपने पल्लू को ज्यों ही उठाई और उस छवि को देखकर, उस मुख कमल को देखकर कैकेयी जी शर्मसार हो गई। शर्मसार हो गई कि कहाँ राम जी और कहाँ सीता जी। इतनी सुंदर माँ सीता लग रही थी उस समय। उस छवि को देखकर कैकेयी हाथ में गहने ली हुई थी कि मैं मुंह दिखाई में यह गहने प्रदान करूंगी। लेकिन इतनी सुंदर छवि को देखकर कैकेयी जी ने बोला, यह सुंदर गहना, यह महंगा गहना इस मुख कमल की बराबरी नहीं कर सकता। गहनाओं को एक तरफ फेंका। कैकेयी जी ने कहा कि मेरा सबसे प्रिय जो कनक भवन है, कैकेयी महल है, कैकेयी भवन है, उसे मैं तुम्हें मुंह दिखाई में प्रदान करती हूँ। और इस प्रकार से कैकेयी जी ने सीता जी को वह महल दे दिया। यह तो है पौराणिक कथा। कालांतर में यह मंदिर लुप्त हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी भवन हो वह समयानुसार पुराना होने के साथ, प्राचीन होने के साथ खंडित भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जब खंडित हुआ तो दोबारा हमें प्रमाण मिलता है लव कुश ने बनवाया। और फिर आगे हम प्रमाण पाते हैं विक्रमादित्य के समय में, जब विक्रमादित्य ने पुनः निर्माण किया कनक भवन का 57 ईसा पूर्व। किंतु 11वीं सदी में यवनों ने कनक भवन को ध्वस्त कर दिया। और 1891 में एक राजा हुए, राजा प्रताप सिंह, उनकी जो धर्म पत्नी थी वृषभानु कुमारी, उन्होंने ही श्री सीताराम जी की मूर्ति को उस कनक भवन में स्थापित किया। और तब से पूजन अर्चन प्रारंभ हो गया और फिर अभी तक वह मंदिर हम और आपके सामने दृश्यमान है। हम आते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं। अभी तक कितना सुंदर कनक भवन झलक रहा है, कितना सुंदर मनमोहक है। मन करता है जब कनक भवन के दरवाजे पर आप जाते हैं तो क्या मन करता है, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे, अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।